कैसे हैं मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग आज मैथ का किस में है? वीडियो पार्ट 3 या 4 में? 3 में है ना? चलिए देखिए, चलिए मैथ ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं ना कि जिद चाहिए कुछ हासिल करने की। गड़बड़ हो गया। जिद होना चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, जिद होना चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, वरना उम्मीद लगा कर तो हर कोई बैठा है। वरना उम्मीद लगा कर तो हर कोई बैठा है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो, हम लोग आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग बहुलक निकालना सीख गए थे। बहुलक निकालना सीख गए थे, सीखे थे ना? बहुलक और माध्य निकालना सीख गए थे, है ना? अब अगर दोनों एक ही में निकालना हो, बहुलक और माध्य दोनों एक ही में, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बहुलक तथा माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। हेलो, बहुलक तथा माध्य ज्ञात करें, ध्यान समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर क्लास। क्या बना लेंगे? क्लास, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या? एफ। क्या लिख लेंगे? एफ। तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? तो 5 से 15। कहाँ से? 5 से 15। तो 15 से 25, 25 से 25 से कितना आ जाएगा? 25 से 35, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 45 से कितना आ जाएगा? 55, ठीक। और 55 से 65, 55 से 65, ठीक। इसके बाद में एफ का मान हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 6, 11, 2, 1, 6, 11, ठीक है। 2, 1, इसको 21, 23 कर लीजिए। 21, 23, 6, 11, 21, 23, 14, 5, 14, 5, ठीक। चलिए लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा संख्या हम लोग का क्या है, बताइए? तो 23। 23 को हम लोग क्या करेंगे? घेर देंगे, ठीक। भागे नहीं कहीं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें यह क्या आ जाएगा, हम लोग बताइए, बताइए। तो हम लोग लिखेंगे बहुलक वर्ग। क्या लिख देंगे इसको? बहुलक वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, बताइए? 35 से 45, 35 से 45 होगा। बहुलक वर्ग कितना आ जाएगा? 35 से 45। तो एल बराबर क्या आ जाएगा? एल बराबर हो जाएगा 35। एल बराबर कितना आ जाएगा? 35। एन बराबर कितना आ जाएगा? तो सभी को जोड़ देंगे, ठीक। एन बराबर क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़िए, कितना हो रहा है? 6 गो और 11 गो, क्या हो जाएगा? 6 गो और 11 गो 17 गो, 17 और 21 38 और 23, 38 और 23 51, 51 और 14, 51 और 14 कितना आ जाएगा? बोलिए। अच्छा सुनिए सुनिए, 1 मिनट। हम लोग को बहुलक वर्ग निकालना है। बहुलक और माध्य दोनों निकालना है कि नहीं? तो बहुलक वर्ग हम लोग को पता चल गया, समझ में आया? बहुलक वर्ग पता चल गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? तो हम लोगों को इसमें एन का जरूरत नहीं है। इसमें एन का जरूरत नहीं है। तो इसमें किसका जरूरत है, तो आपको बताते हैं। तो इसमें हम लोगों का एन बराबर नहीं जरूरत है। हम लोग इसको जो है, ये वाला,
इसको बोलते हैं हम लोग F1। क्या बोलेंगे? F1। समझ में आया? क्या हो जाएगा? F1। इसके ऊपर वाला को बोलते हैं FO। क्या बोलेंगे? FO। और इसके जस्ट नीचे हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा? F2। इसको बस ध्यान रखेंगे, जो हम लोग घेरेंगे वह हो जाएगा F1, उसके ऊपर वाला हो जाएगा FO, उसके नीचे वाला हो जाएगा क्या? F2। तो आप हमको बताइए कि F1 बराबर क्या है? F1 बराबर कितना है? तो 23। F1 बराबर कितना आ जाएगा? 23 होगा। अरे F1 बराबर कितना आ जाएगा? 23। और उसके बाद में FO बराबर कितना होगा? FO कितना आ जाएगा? तो FO हम लोग का हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21। और F2 कितना हो जाएगा? तो 14। F2 कितना हो जाएगा? 14। ठीक। अब इसके लिए हम लोगों का ध्यान से समझेंगे। तो बहुलक वर्ग हम लोग को पता चल गया है, हम लोग का निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, जानते हैं कि, क्या जानते हैं? तो बहुलक बराबर क्या लिखेंगे? बहुलक बराबर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? L प्लस F1 माइनस FO, F1 माइनस FO। और बाटा में क्या हो जाएगा? तो बाटा में हो जाएगा 2F1 2F1 और माइनस FO माइनस F2, माइनस FO और माइनस F2, माइनस FO माइनस F2। और गुना हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो गुना हो जाएगा I। गुना क्या हो जाएगा? I। तो I बराबर हम लोग नहीं लिखे हैं, I बराबर हो जाएगा 10। I बराबर कितना हो जाएगा? 10। I का मतलब क्या? अंतर। I का मतलब अंतर। L का मान कितना है बताइए? L का मान 35। L का मान क्या है? 35। यानी कि इसमें देखिए, इसमें बहुलक वर्ग हम लोग लिखे हैं 35 से 40। तो L का मतलब क्या बताइए? L का मतलब क्या? इसमें के जो छोटा होता है उसी को तो हम लोग रखते हैं L बराबर, जो छोटा होगा उसको क्या रखेंगे? L बराबर। ठीक है। तो L का मान कितना हो गया? 35। L का मान 35। फिर प्लस है तो प्लस। ठीक। और बताइए F1 कितना है? क्या? F1 कितना है? तो F1 हम लोग का 23 है। F1 कितना है? 23। और माइनस FO कितना है? तो 21। अब आ जाइए बाटा में। तो बाटा में हम लोग का F2 F1 है, तो 2 गुना F1 का मान कितना है? 23। और माइनस FO का मान कितना है? 21। और माइनस F2 का मान कितना है? 14। और गुना I का मान कितना है? 10। I का मान कितना है? 10। अच्छा देखिए, तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो 35 का 35 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 23 में से 21 गया, कितना बच जाएगा? 2। ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 23 दूना 46 और माइनस 4 और 1 5 और 1 2 और 1 3। ठीक है, 35 हो जाएगा। और गुना कितना हो जाएगा? 10। ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर 35 प्लस 2 और यहाँ पर घटा लीजिए, कितना बचेगा? तो कितना बच जाएगा? 11। कितना बचेगा? 11। और गुना कितना हो जाएगा? 10। गुना कितना हो जाएगा? 10। ठीक। अच्छा देखिए, जब 10 हो गया तो 10 को हम लोग 2 में गुना करेंगे। 10 को किस में गुना कर देंगे? 2 में। तो कितना हो जाएगा? 10 दूना। तो हम लिख सकते हैं 35 प्लस 20 और बटा कितना? 11। 20 बटा कितना? 11। अब 20 में 11 से भाग दे देंगे। 20 में कितना से भाग दे देंगे? 11 से। तो एक बार में 11 हो जाएगा, बचेगा कितना? 9। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर दशमलव देंगे, हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो कितना हो जाएगा? 11 8 88। कितना हो जाएगा? 88। बच जाएगा 2। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 दशमलव कितना? 8। कितना लिख सकते हैं? 1 दशमलव 8। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? तो 35 प्लस 1 दशमलव 8, यानी कि 35 और 1 36 दशमलव 8। इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यह क्या निकला हम लोगों का? बहुलक। क्या निकल गया? बहुलक। अब क्या निकालेंगे बताइए? अभी हम लोगों को निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। ठीक। तो माध्य निकालने के लिए अभी हम लोगों को में इसमें एक साइड और बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा ना, F(x) लिखना पड़ेगा।
x का मान। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए देखिए, समझेंगे। तो इसका क्या निकालना हम लोगों को, इसका बताइए। तो इसका माध्य निकालना अभी बाकी है, इसका माध्य निकालना बाकी है। ठीक, तो माध्य निकाल लीजिएगा आप लोग, माध्य निकालना तो सिखाए थे, माध्य निकाल लीजिएगा ना। चलिए देखिए, तो इसका माध्य अभी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं माध्य निकालना है, निकालना है। तो माध्य आप लोग खुद से निकाल लेंगे, हो जाएगा। चलिए देखिए, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है माध्य निकालना, वह पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, माध्य निकालना सीख जाइएगा, इसका निकल जाएगा आसानी से। ठीक, बहुत ही आसान है माध्य निकालना। चलिए आइए, हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में आ जाते हैं, 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्या, क्लास। क्या लिख देते हैं, क्लास। और हम लोगों का यहाँ पर क्या लिख देते हैं बताइए आगे, एफ। क्या लिख लेंगे, एफ। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग एफ। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्लास में हम लोग लिख लेते हैं 0 से 20। क्या लिख लेते हैं बताइए, 0 से 20। तो 20 से 40, 40 से 40 से 60, 60 से 80, 60 से कितना 80, और 80 से 100, 80 से 100, और 100 से 120, 100 से कितना आ जाएगा 120। कोई दिक्कत नहीं। चल देखिए, तो अब हम लोग को इसमें क्या निकालना है, तो बहुलक। क्या निकालना है बताइए, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है इसका, तो बहुलक, बहुलक ज्ञात करे, ज्ञात करे। ठीक, क्या निकालना है बताइए, बहुलक, बहुलक निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग लिखने से पहले हम लोग एफ लिखवे नहीं किए। क्या नहीं लिखे हैं, एफ नहीं लिखे हैं। तो एफ का मान हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, एफ का मान 10, 35, 52, 10, 35, 52, 61, 38 और कितना 29। ठीक, अच्छा बताइए, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा बताइए, तो सबसे बड़ा कौन है हम लोग का 61। तो 61 को क्या करेंगे, घेर देंगे। तो 61 हम लोग का कितना है 60 से 80, 60 से 80। तो बताइए एल बराबर कितना हो जाएगा 60, एल बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक, और बता दीजिए कि हम लोगों का F1 क्या हो जाएगा। तो हम बताए हैं कि जिसको घेरे हैं इसको हम लोग मान लेंगे F1, इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा FO, और इसके नीचे वाला F2। बीच में रहेगा F1, ऊपर रहेगा F2, नहीं नीचे F2 और ऊपर F1, ऊपर क्या हो जाएगा F1। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर पूछेंगे बताइए FO बराबर कितना है, FO बराबर हो जाएगा 52, और F1 बराबर 61, और F2 बराबर 38। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। और I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 20, क्योंकि इसका अंतर क्या है 20 है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, क्या लिखेंगे, हम जानते, क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, और जब आप जन्मे करते हैं तो हम काहे बनाने जाए ठीक है, तो इसको क्या कर लीजिएगा HW कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगाड़ी ठीक है, समझ में आया, मतलब कि 3 में, किस में आ जाता है 3 में, 3 में नहीं 3 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कितना है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 3, यहाँ से उतना मोटवाना जरूरी नहीं है, दूसरे पात्रे में काम चल जाएगा।
ठीक, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, क्लास, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एफ। ये लीजिए, तो क्लास कितना ले लेते हैं, तो 1000 से 1500, ध्यान से सुनेगा, 1000 से 1500, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे 1500 से 2000, 1500 से कितना, 2000, और 2000 से 2500, 2000 से कितना, 2500, और 2500 से 3000, 2500 से 3000, ठीक है। आगे भी लिखेंगे, और 3000 से 3500, 3500, और 3500 से कितना आ जाएगा, 4000, ठीक। और 4000 से 4500, 4500 से 50, 5000, कितना आ जाएगा, 5000, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग एफ का मान लिख लेते हैं, किसका मान लिख लेते हैं, एफ का, ठीक है। तो एफ का मान हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ का मान यहाँ पर लिखेंगे 24 40, 24 40, 33 28, 33 28, उसके बाद आपको बताते हैं 30 22, 30 22, उसके बाद में आपको बताते हैं 16 7, 16 7, ठीक। ये हम लोग का क्या हो गया, बताइए। तो इसमें हम लोग को निकालना क्या, बताइए। तो इसमें हम लोगों को दो चीज बताना है, क्या बताना है, तो इसका माध्य, माध्य बराबर क्या होगा, और दूसरा क्या बताना है कि बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होगा, ठीक। माध्य बराबर क्या होगा और बहुलक बराबर क्या होगा। तो यह भी आपको क्या करते हैं, यह कर देते हैं, ठीक है, यह करते हैं आपके नाम, क्या करते हैं, आपके नाम कर देते हैं, ठीक। यानी कि इसको क्या करना है, हाँ आपको बना कर लाना है, या आपके नाम हो गया, ठीक है। लाइनो हमारे नाम करके चल गया चलिए स्टॉप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 आप लोगों के हवाले कर दिए हैं, है ना। उसके बाद में लाइट चला गया है चलिए रूस के कि आज आप पढ़ाइए नहीं रहे हैं, खाली बच्चा सबको परेशान कर रहे हैं ना। बच्चा सब इतना होशियार है कि बना लेता है सब। चलिए देखिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 4 में। क्वेश्चन नंबर, हेलो, क्वेश्चन नंबर कितना, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। इसमें लिख लेंगे क्या, क्लास, ठीक। और इसमें क्या लिख लेंगे, एफ, ठीक। क्लास में कितना से कितना तक हो जाएगा, चलिए देखिए, रेखा क्या, चलिए देखिए, तो हम लोग क्लास लिखे हैं क्या, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40, 40 से 45, 40 से कितना 45, और 45 से 50, 50 से 55, ठीक। इतना हम लोग का क्लास हो गया, क्या हो गया, यह क्लास हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग एफ में लिख लेते हैं, एफ। तो एफ हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, एफ में लिखेंगे 3, ठीक। क्या लिखेंगे, 3 8 9, 3 8 8 9, उसके बाद में क्या लिखेंगे, 10 3 0 0 2, 10 3 0 0 2। ये हम लोग का एफ बराबर हो गया, क्या हो गया, एफ बराबर। तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, माध्य और बहुलक, क्या निकालना बताइए, माध्य, माध्य
और क्या निकालना है, बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माध्य और बहुलक निकालने के लिए इसमें एक खंड और बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक खंड और बना लेते हैं। पहले खंड में क्या लिख लेंगे, एक्स। पहले खंड में क्या लिख लेंगे, एक्स। और दूसरे में क्या लिख लेंगे, एफ गुना एक्स। एफ गुना एक्स या एफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यह हम लोग बना दे कि आप लोग बना लीजिएगा, ये बताइए, बना लीजिएगा। चलिए देखिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। फर्स्ट वाले में क्या लिखना है हम लोगों को, तो क्लास। क्या लिख लेंगे, क्लास। ठीक, और दूसरे नंबर में क्या लिख लेंगे, तो एफ। दूसरे नंबर में क्या लिख लेंगे, एफ। क्लास में क्या क्या लिखेंगे, तो क्लास में लिखेंगे हम लोग 3000 से 4000। कितना लिखेंगे बताइए, 3000 से 4000। ठीक, थोड़ा क्लास को और ही हम लोग बड़का कर लेते हैं, क्या है कि इतना कोई नहीं हटेगा इसमें। ठीक है, 3000 से कितना हो जाएगा, 4000। और 4000 से 5000, 5000 से 6000, फिर 6000 से 6000 से 7000, और 7000 से 8000, 8000 से 9000, और फिर 9000 से 10000। ठीक, 9000 से कितना, 10000। ठीक, चल देखिए, और 10000 से कितना हो जाएगा, 10000 से 11000। ठीक, 10000 से 11000। एफ बराबर हम लोग लिख लेते हैं, एफ बराबर लिख लेंगे यहाँ पर, एफ बराबर 4। ठीक है, 4 18 9, 4 18 9, 4 18 9। उसके बाद आपको बताते हैं 4 18 9, उसके बाद में हो जाएगा 7 6 7 6 3 1। ठीक है, और फिर से 1। समझ में आया। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना बताइए, तो इसमें निकालना हम लोग को बहुलक। क्या निकालना बताइए, बहुलक। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं, बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होगा। तो बना लीजिएगा कि बनाए, बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितना, 6 में। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए, क्लास। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे क्लास। क्या लिखेंगे, क्लास। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, एफ। क्या लिखेंगे, एफ। यहाँ पर लिख देंगे एफ। ठीक, तो क्लास में हम लोग कितना से कितना रखेंगे, तो क्लास में हम लोग लिखेंगे 0 से 10, 0 से 10, और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, और 40 से 50, 50 से 60, 50 से कितना, 60। ठीक, कहाँ तक लिख लेते हैं, 50 से 60। ठीक, 60 से 70, और 70 से 80, 70 से 80। ठीक है, चल देखिए, दिया हुआ रहता है, देवर नहीं रहता है। चल देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7। क्या लिख लेंगे, 7 14, हेलो, 7 14 13, 7 14 13। उसके बाद में 12 20 11, 12 20 11, 12 20 11, 15 8, 15 8। ये हम लोग का क्या हो गया बताइए, एफ बराबर हो गया। क्या हो गया बताइए, एफ बराबर। तो हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पर, तो आपको निकालना है बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 7 में। क्वेश्चन नंबर कितना, साइलेंट। क्वेश्चन नंबर कितना, छोड़ दे, बोलिए, स्टॉप करना है, स्टॉप कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा,
एक खुशी की बात बताए, सच में खुशी की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बधाई हो। ठीक, आपका आपका 14.2 समाप्त हुआ। ठीक, ये जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं ये सभी 14.2 का था। कहाँ का था? 14.2 का। ठीक, अब हम लोग 14.3 में कल से चलेंगे। ठीक, 14.3 है कि नहीं है देख लीजिए एक बार, हम आजाद ये बोल रहे हैं। चौदह दशमलव पाँच तक है। चलिए तो 14.2 हम लोग का खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ 14.4 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कैमरामैन फोकस किया जाए।